नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीटीएस सर्विसेज सेल की अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है आपको टैली प्राइम में। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीएस सर्विसेज सेल अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए इन शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि जीटीए किसे कहते हैं। देखिए, जीटीए का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होता है। जीटीए का सर्विसेज हम सेल भी करते हैं एंड जीटीए का सर्विसेज हम परचेज भी करते हैं। तो देखिए, जब आप किसी जीटीए सर्विसेज को परचेज करते हैं किसी रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी से, तो उसकी आपको अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो सारी कन्फ्यूज़न जो भी आपकी जीटीए सर्विसेज से रिलेटेड है वो सारी कन्फ्यूजन आज क्लियर आउट हो जाएगी एंड सक्सेसफुली आप भी जीटीएस सर्विसेज सेल की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, जीटीएस सर्विसेज में जो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो 750 एंड 1500 है। अगर आप 1500 के अंदर बिलिंग करते हैं तो उस पर आपको टैक्स अप्लाई नहीं करना है। मोर देन 1500 पे आपको टैक्स अप्लाई करना है। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी से परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी लायबिलिटी बन जाती है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपको एंट्री पास करनी है एंड कैसे आपको जीएसटी रिपोर्ट्स एनालाइज करना है, बैलेंस शीट को एनालाइज करना है एंड उसके बाद कैसे आपको फाइनली टैक्स की पेमेंट करनी है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें जीटीएस सर्विसेज सेल की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहीं से गेट व्यू ऑफ टैली से F11 प्रेस कर लेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर इस ऑप्शन को यस करना है। आगे चल के हम देखेंगे कि क्यों हमने इस ऑप्शन को यस किया है। उसके बाद टैक्सेशन में जीएसटी डिटेल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल टैक्स एलिजिबिलिटी इन रिवर्स चार्ज, इस ऑप्शन को यस करके आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब कुछ हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं जिन बेसिक्स लेजर की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहला जो हमने लेजर क्रिएट किया है ANA कार्गो, जो कि रजिस्टर्ड इंटरस्टेट पार्टी है। अंडर हम इसको रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के एंड उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पार्टी का जीएसटी नंबर फिल आउट करके आपको इस टाइप से, जो कि आपका रजिस्टर्ड इंटरस्टेट पार्टी है, ऐसे लेजर क्रिएट कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं आदित्य कार्गो, जो कि अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट पार्टी। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के मेंटेन बिल बाय बिल यस कर लेना है एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन टाइप है यहाँ पे आपको ध्यान देना है अनरजिस्टर्ड। अगर पार्टी का आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करके इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड लेजर मैंने बनाया है पूनम कार्गो, इसको हमने रखा है रजिस्टर्ड लोकल। तो ये रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकल पार्टी है। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के, स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली, जो कि लोकल पार्टी है एंड रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी है इसलिए हमें रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करके इस लेजर को भी हमने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं राम कार्गो, जो कि अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। तो अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो इस टाइप से आपको क्रिएट करना है। अंडर सन्ड्री डेटर्स में स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है क्योंकि ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, इसलिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से हमने अपने पार्टीज के लेजर क्रिएट कर लिए। अब हम क्रिएट कर लेते हैं उस सर्विस का लेजर जो हम सेल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं फ्रेट चार्जेस। यहाँ पे आप फ्रेट चार्जेस भी रख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी रख सकते हैं लेजर का नेम।
अंडर आपको रखना है डायरेक्ट इनकम के, क्योंकि आप जो ये सर्विस सेल करने वाले हैं उसके थ्रू आपकी इनकम हो रही है, डायरेक्टली इनकम हो रही है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे। एंड यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल यहाँ पे यस प्रेस करना है। यस प्रेस करने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है, डिस्क्रिप्शन एंड इसका जो एसएससी कोड होता है वो फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि देखिए ये लेजर जो हम यूज करने वाले हैं रजिस्टर्ड पार्टी, अनरजिस्टर्ड पार्टी, लोकल पार्टी, इंटर स्टेट पार्टी, सारे के लिए हम कॉमन बना रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी, अब उसके बाद देखिए इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है, यहीं से आप F12 प्रेस कीजिए। इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको विजिबल होगा एंड यहाँ पे आपको यस प्रेस कर लेना है। उसके बाद टैक्स आपको 5% अप्लाई करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट करते हुए स्टेप से आपको फ्रेट चार्जेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर पे, तो देखिए जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था F11 प्रेस करके एंड वहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को हमने यस किया था, किस लिए किया था अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, देखिए अगर आप सर्विस कर रहे हैं फ्रेट की या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को सेल कर रहे हैं तो आपके पास व्हीकल होगा, गाड़ी होगा, तो आपको कॉस्ट सेंटर में क्या करना है, आपकी जितने भी गाड़ी हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनकी गाड़ी नंबर से आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेना है। इस लेजर का हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं एंट्री का, तो यहाँ पे जितने भी आपके गाड़ी होंगे, व्हीकल्स होंगे, सारे व्हीकल्स के नाम से, व्हीकल के नंबर से आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लेजर क्रिएट कर लेना है। देखिए मैं सारे लेजर्स क्रिएट कर ले रही हूँ वन बाय वन। हमारे पास जितने भी व्हीकल हैं उन सारे व्हीकल्स, या व्हीकल आपके छोटे हों या फिर बड़े हों, सारे व्हीकल्स के आपको यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। व्हीकल नेम से आपको क्रिएट कर लेना है। तो देखिए अपने यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर में हमने क्रिएट किया है व्हीकल नेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से हमने लेजर्स क्रिएट कर। अब चलिए सेल की एंट्री स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सेल वाला वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नेम ऑफ आइटम। इस मोड में हमें एंट्री नहीं करनी है अपने सर्विसेज की। राइट हैंड साइड पे आपको चेंज मोड शो हो रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। अकाउंटिंग इनवाइसेस, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका इनवाइस का मोड है इस टाइप से शो होगा। इसी मोड में हमें अपने सर्विसेज की एंट्री करनी है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं पूनम कार्गो, जो कि रजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप अपने सर्विसेज को किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उसकी कैसे एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड लोकल पार्टी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको सेलेक्ट करना है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस का लेजर ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको यस प्रेस करके एप्लीकेबल करना है, तभी हम कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी सर्विसेज आप कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए हम 12,000 रुपीज़ का सर्विसेज सेल कर रहे हैं एंड यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो जो हमने लेजर क्रिएट किया था नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में जो भी व्हीकल का क्रिएट किया था, आपको यहाँ पे अपने व्हीकल को सेलेक्ट करना है, किस व्हीकल के थ्रू आप जो सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी नंबर आपको शो होगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पार्टी को कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई नहीं करना है। अगर सपोज कीजिए गलती से आप टैक्स अप्लाई भी करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है वो नहीं हो रही है। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड जीएसटी टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं हम। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो एंड देन डिटेल पे क्लिक करना है। आप डिटेल में देख सकते हैं इसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 2.5, 2.5, 600 टोटल जो टैक्स है वो अप्लाई हो चुका है। नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, तो ये रिवर्स चार्ज के अंडर में फॉल होता है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं एंड हम रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी नहीं है टैक्स पे कराने की। ये जो पार्टी हमसे परचेस कर रही है उस पार्टी की लाइबिलिटी है। तो अभी हमने देखा कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड लोकल पार्टी को इनवाइस करते हैं तो उसकी सेल इनवाइस कैसे करनी है आपको। अब हम देख लेते हैं रजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो इनवाइस करने वाले हैं रजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी को इनवाइस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम भी रजिस्टर्ड हैं, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, बट वो इंटर स्टेट है, तो उसकी कैसे बिलिंग करनी है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर में अपने सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे फ्रेट चार्जेस वाला। अमाउंट आपको यहाँ फिल करना है। लेट सपोज हम 10,000 का उनको सेल कर रहे हैं
नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आपको व्हीकल नंबर चूज करना है, जिस व्हीकल नंबर का आप यूज कर रहे हैं सर्विसेज को सेल करने के लिए वो। अब देखिए एंट्री डन हो चुकी है। इस टाइप से आपको इस पर टैक्स अप्लाई नहीं करना है। अगर आप टैक्स अप्लाई भी कर देते हैं तो भी आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अंडर ये आरसीएम के फॉल होता है, तो उस पर हमें जो सेल करता है उसको टैक्स अप्लाई नहीं करना होता है। मोर डिटेल्स में हम जाएंगे एंड जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो आपको शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में शो हो रही है। 10,000 पे यहाँ पे 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ है 500। नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा अमाउंट सब्जेक्ट टू बी रिवर्स चार्ज, तो ये रिवर्स चार्ज के अंडर में फॉल होता है। अब चलिए यहीं से हम गो टू पे क्लिक करते हैं एंड GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं। सेल का जो हम GST रिपोर्ट्स देखते हैं GSTR1 में देखते हैं। अब देखिए जो हमने एंट्री की थी बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में हमें शो हो रही हैं दोनों एंट्रीज। बिजनेस टू बिजनेस में क्यों शो हो रही हैं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं एंड सामने वाली पार्टी जिसको हमने बिलिंग किया है वो पार्टी भी रजिस्टर्ड है। तो जब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के बिटवीन में ट्रांजैक्शन होता है वो इनवाइसेस हमें बिजनेस टू बिजनेस में शो होती हैं। चलिए बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको डेट चेंज कर लेना है। करंट लायबिलिटी में आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है। हम सप्लायर्स हैं, तो जीटीए का जो रूल्स है उसमें क्या है, जो सप्लायर्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टैक्स पे कराने की, जो रिसिपिएंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने देखा कि रजिस्टर्ड डीलर को हम सेल करते हैं तो उसकी इनवाइसिंग कैसे करनी है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने जो लेजर सेलेक्ट किया है राम कैरेज, जो कि अनरजिस्टर्ड है एंड लोकल पार्टी है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड एंड लोकल पार्टी को बिलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को टैक्स पे कराने की, क्योंकि सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसीलिए वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर सकता। क्योंकि आप उन्हें सेल कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, अगर आप सेल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस पर टैक्स को जो है वो अप्लाई करेंगे एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कराएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड लोकल या फिर अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी को इनवाइस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसकी आपको कैसे बिलिंग करनी है। पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रेट की सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो फ्रेट चार्जेस सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, कितना अमाउंट आप सेल कर रहे हैं। लेट सपोज हम 5,000 कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आपको अपना व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर लेना है एंड देखिए जो एंट्री है आपको यहाँ पे शो हो रही है 5,000 की एंट्री हमने कर ली है। अब देखिए हमने एंट्री कर ली है 5,000 की, हमने अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी को 5,000 की सर्विसेज सेल कर ली है। अब देखिए यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को टैक्स पे कराने की। तो यहीं पे हमें क्या करना है, आप चाहें तो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप चाहें तो यहीं पे टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। लोकल पार्टी है इसलिए हम इस पे CGST एंड SGST अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने CGST एंड SGST अप्लाई कर दिया है 125। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है। अब हमें सेपरेट से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सेपरेट एंट्री करके भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये इजी मेथड है, आप इनवाइस के अंडर ही इस टैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पे आप जाके मोर डिटेल्स में टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद देखिए सबसे एंड में GST टैक्स एनालिसिस, इस पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड एरो शो होगा, डिटेल में देखना है तो आप डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 का जो हमने सर्विसेज सेल किया है उस पर 2.50 125 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई हो चुका है। टोटल टैक्स अमाउंट 250 आपको शो होगा। तो इस टाइप से हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी को सेल करते हैं। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड GSTR1 में चल के रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं, साथ के साथ देख लेते हैं सो दैट आपको पता चल सके जो हमने एंट्री की है वो एंट्री कहाँ पे आपको शो होगी। तो हमने जो अभी जस्ट एंट्री पास की है वो वाली एंट्री आपको शो होगी B2C स्मॉल में, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल में आपको शो होगी। यहीं पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो इनवाइस आपको यहाँ पे शो होगी। हमने टोटल 3 एंट्रीज पास की थी। देखिए 2 एंट्रीज आपको बिजनेस टू बिजनेस में शो हो रहा है। यहीं पे आपको डिटेल पे क्लिक करना है। आपको रिवर्स चार्ज सप्लायर्स में वो एंट्रीज शो होंगी जो हमने रजिस्टर्ड पार्टी को किया था वो, एंड उसके बाद देखिए जो हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी को किया था
वो B2C में शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको साथ के साथ GST रिपोर्ट्स को भी एनालाइज करते जाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, जो कि हम अनरजिस्टर्ड पार्टी को इंटर स्टेट पार्टी को करने वाले हैं। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी को अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो उसकी कैसे बिलिंग करनी है। यहाँ पे देखिए हमने जो लेजर सेलेक्ट किया है आदित्य कार्गो, जो कि अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी है, उनको हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्रेट चार्जेस वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। कितने अमाउंट का आपने सेल किया है वो अमाउंट आप यहाँ फिल कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे लेट सपोज 30,000 रुपीज़ का सर्विसेज इनको सेल किया है। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आपको व्हीकल को सेलेक्ट कर लेना है, किस व्हीकल के थ्रू आप सेल कर रहे हैं इस सर्विस को। एंड उसके बाद देखिए जैसे कि हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो यहीं पे आप IGST अप्लाई करेंगे। देखिए 1500 इस पे IGST कैलकुलेट हो चुका है। तो यहीं पे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप सेपरेटली एंट्री करना चाहते हैं टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करने की तो आप कर सकते हैं। टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं, डिटेल पे क्लिक कर देंगे सो दैट डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। 30,000 पे देखिए 5% 1500 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। अब अगेन हम चलते हैं गो टू में, GSTR 1 में जाके अगेन देखेंगे जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है उसका क्या इम्पैक्ट है एंड वो एंट्री कहाँ पे शो हो रही है। तो हमने जो एंट्री पास की थी देखिए वो वाली एंट्री आपको शो हो रही है B2C स्मॉल इनवाइसेस में। जो भी आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं वो B2C इनवाइसेस में आपको शो होता है। दोनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। जो हमने अभी अनरजिस्टर्ड लोकल एंड अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी को सेल किया था वो दोनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। एंड देखिए इस पे जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है 1750 हमें शो हो रही है। तो 1750 हमारी टैक्स लायबिलिटी हमने इंक्रीज कर ली है। बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद करेंट लायबिलिटीज में आपको जाके शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो देखिए आपको करेंट लायबिलिटीज में शो हो रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1750, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है एंड ये हमें गवर्नमेंट को पे कराना है। यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल में शो होगा क्रेडिट साइड में CGST, IGST एंड SGST टोटल अमाउंट आपको 1750 शो हो रहा है। तो इस टाइप से हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया है। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब चलिए लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं, जिसमें कि देखिए जो GTA का थ्रेशोल्ड लिमिट है 750 to 1500। अगर आप 750 या फिर 1500 के अंडर में इनवाइस बनाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है, वो टैक्स फ्री होता है। तो हम जो छोटे अमाउंट्स के जो इनवाइस बनाते हैं उसका इनवाइसिंग आपको कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। आप जो भी छोटे इनवाइसेस बनाते हैं अंडर 1500 वो टैक्स फ्री होते हैं, तो उसकी इनवाइसिंग कैसे करनी है, यहीं से आपको डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ राम कैरेज, जो कि अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी की बिलिंग कर रहे हैं। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर्टिकुलर में अपना सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेट चार्जेस सपोज कीजिए हम 500 रुपीज़ का फ्रेट सर्विस जो है इनको सेल कर रहे हैं व्हीकल के थ्रू। तो यहाँ पे व्हीकल आपको सेलेक्ट कर लेना है किस व्हीकल के थ्रू आप कर रहे हैं। अब देखिए 500 का हमने जो है इनवाइस बना लिया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। मोर डिटेल पे जाके GST टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, वहाँ पे आपको डिटेल पे क्लिक करना है। अगर आप डिटेल पे देखना चाहते हैं तो डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे टैक्स अप्लाई हो गया है CGST SGST 2.5 2.5, जबकि हमारी सर्विस 500 की है तो इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेट चार्जेस पे आप जाइए एंड यहीं पे आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद देखिए GST डिटेल के नीचे आपको मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको सेल्स टैक्सेबल ये ऑटो पिक होता है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है। क्लासिफिकेशन नेचर में हमें लेना है सेल्स एग्जम्प्ट, तो यहाँ पे सेल्स एग्जम्प्ट वाला आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एंट्री चेंज हो जाएगी। मोर डिटेल्स पे जाके अगेन हम GST टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटे एरो पे क्लिक कीजिए एंड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा जो टैक्स अप्लाई हो रहा था पहले, यहाँ पे अब टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आपको एंट्री को मॉडिफाई करना है। जो भी आप स्मॉल अमाउंट का इनवाइस बनाते हैं अंडर 1500, तो चलिए एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं। सेम लेजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे राम कैरेज, जो कि अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। यहाँ पे आपको फ्रेट चार्जेस का लेजर सेलेक्ट कर लेना है।
सपोज कीजिए हम यहाँ पे 1400 रुपीज़ का सर्विस सेल कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में सेल्स टैक्सेबल आपको ऑटो पिक करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन नेचर में आपको सेल्स एग्जाम्प्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्या शो हो रहा है, जो हमने चेंज किया उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहीं पे आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे आपको छोटा सा एरो शो होगा, डिटेल पे क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1400 इस पे कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो लेजर सेलेक्ट किया था सेल्स एग्जाम्प्ट सेलेक्ट किया था। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है स्मॉल इनवाइसेस की। एक और हम एंट्री देख लेते हैं, डेट चेंज कर लीजिए एंड पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। राम कैरेज अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। फ्रेट चार्जेस का आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम 750 रुपीज़ का सर्विस सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब भी आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ऑटो पिक होगा, तो आपको ऑल टाइम यहाँ पे एवरी टाइम आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा सेल्स एग्जाम्प्ट। अब अगेन हम क्या करते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स एनालाइज कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या शो हो रहा है। डिटेल पे आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 750, इस पे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो इनवाइसेस बनाई थी अंडर 1500 बनाई थी, इसलिए इस पे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है। अब चलिए गो टू में चल के GSTR1 रिपोर्ट्स ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ एंट्रीज आपको अनकम्प्लीट में शो हो रही हैं, तो एंटर प्रेस कर लीजिए। एंट्री ओपन करके एंड एंटर प्रेस करते जाना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो एंट्री यहाँ से हट जाएगी। एंड जो हमने अभी 3 एंट्रीज पास की थी स्मॉल अमाउंट की, वो आपको नील रेटेड इनवाइसेस के अंडर में शो हो रही हैं। तीनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद सारी इनवाइसेस आप बिल वाइज देख सकते हैं। सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। जो हमने स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड पार्टी को बिलिंग की थी उसकी आपको जो इनवाइसेस है B2B में शो होंगी। इसमें देखिए जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो परचेस करेगा उसकी लायबिलिटी होगी, तो यहाँ पे हमें B2B में जो इनवाइसेस शो हो रही हूँ उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि जो सप्लायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रिसिपिएंट पे करेगा। एंड जो हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी को इनवाइस किया था उसका डिटेल आपको B2C स्मॉल में शो होगा, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल इनवाइसेस के अंडर में शो होगा। यहाँ पे देखिए 2 इनवाइसेस आपको शो हो रही हैं। यहीं पे हमने जो अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है तो वहाँ पे हमारी लायबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को टैक्स पे कराने की। और जो टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है 1750 शो हो रहा है। चलिए बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको 1750 अमाउंट शो हो रहा है। तो इतना हमें जो गवर्नमेंट को है टैक्स पे कराना है। तो आपको क्या करना है, अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। एंटर प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में सारी डिटेल शो होगी, कितना आपका CGST है, IGST है एंड SGST है। तो चलिए अब टैक्स पेमेंट की एंट्री करते हैं। पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ के एंड वाला आपको डेट सेलेक्ट करना है जिस मंथ का आपको करना है। राइट हैंड साइड पे ऑटो फिल का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको स्टेट पेमेंट रखना है, टैक्स टाइप में GST एंड पेमेंट टाइप में आपको रिसिपिएंट लायबिलिटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसलिए आपको पेमेंट टाइप में रिसिपिएंट लायबिलिटी सेलेक्ट करना है। पीरियड फ्रॉम, तो यहाँ पे आप किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो पीरियड आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दिसंबर मंथ का कर रही हूँ, इसलिए 1 दिसंबर to 31 दिसंबर का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए डेबिट क्या करना है आपको, IGST। सबसे पहले हम IGST को डेबिट कर लेते हैं। तो करेंट बैलेंस में आपको शो होगा 1500, हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। अगेन हम डेबिट करेंगे CGST। करेंट बैलेंस में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 125, तो यहाँ पे आपको डेबिट कर लेना है 125। अगेन आपको डेबिट करना है SGST। जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करेंगे करेंट बैलेंस में आपको शो होगा, तो 125 CGST 125 SGST आपको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट आपको करना है, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, वो लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से हमने टैक्स पेमेंट की एंट्री कर दी है। जो भी हमारी करेंट लायबिलिटी थी जो हमने इंक्रीज किया था इनवाइस के अंडर में, वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब जब नेक्स्ट मंथ में आप GSTR3 भी फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। गो टू पे जाइए, बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे करेंट बैलेंस पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटीज थी वो हमने पे कर दिया है गवर्नमेंट को। तो इस टाइप से आपको GTA सर्विसेज सेल अकाउंटिंग को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। आज का जो टॉपिक है एंड आज का जो डिस्कशन है
वो होने वाला है ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है आपको टैली प्राइम में, वो हम देखने वाले हैं, जिसको कि हम जीटीए भी कहते हैं। जब आप किसी जीटीए की सर्विस को परचेस करते हैं तो देखिए इसमें कुछ पार्टीज जो होती हैं वो अनरजिस्टर्ड भी होती हैं एंड रजिस्टर्ड पार्टी भी होती हैं। तो कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जीटीए की जो सर्विसेज होती हैं वो अंडर आरसीएम के फॉल होती हैं और उसकी जो लिमिट्स होती हैं, देखिए जो लिमिट्स होती है उसकी बिल की 750 to 1500 रुपीज़ होती है। अगर आप 750 या फिर 1500 रुपीज़ से ज़्यादा का इनवॉइस परचेस करते हैं तो उस पर आपको खुद टैक्स अप्लाई करना होता है एंड गवर्नमेंट को पे कराना होता है। तो शॉर्ट में जान लेते हैं ये सारा प्रोसीजर क्या है। देखिए जो जीटीए होता है वो अंडर आरसीएम के फॉल होता है, तो जो सप्लायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टैक्स पे कराने की गवर्नमेंट को। जो रिसिपिएंट होता है, जो रिसीव करता है, जो परचेस करता है उनकी सर्विसेज को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके सर्विसेज पे टैक्स अप्लाई करता है एंड टैक्स अप्लाई करके गवर्नमेंट को पे कराता है एंड उसके बाद एंड में हम गवर्नमेंट से टैक्स जो है वो क्लेम कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपको सारा जो वर्क करना है, कैसे आपको एंट्रीज करनी है, उसके बाद कैसे आपको GSTR2 में रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, बैलेंस शीट में कैसे आपको रिपोर्ट्स को देखना है एंड उसके बाद कैसे आपको टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है एंड उसके बाद कैसे गवर्नमेंट को पे करना है एंड देन जो आपकी जो लायबिलिटी है वो कहाँ पे आपको GSTR3 में शो होगी। ये सारा प्रोसीजर पे आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे चल के हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने अराउंड पीपल में कर सकते हैं एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है एंड टैली प्राइम सीखना चाहते हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज जो हम परचेस करते हैं उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। यहीं से आपको F11 प्रेस करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। F11 प्रेस करने के बाद देखिए टैक्सेशन का ऑप्शन आपको शो होगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड GST डिटेल से रिलेटेड सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। यहीं पे एक ऑप्शन आपको शो होगा, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस, यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है, Alt+A प्रेस करके। इस टाइप से देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। उसके बाद हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। देखिए जब जीटीए की सर्विसेज परचेस करते हैं तो उसमें कुछ पार्टी अनरजिस्टर्ड होती है एंड कुछ पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो उन सारे पार्टीज़ के हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे हम जाएंगे, उसके बाद हमें लेजर्स पे जाना है। मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहला जो लेजर मैंने किया है क्रिएट, अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी से जब हम परचेस करते हैं तो उसका लेजर आपको इस टाइप से क्रिएट करना है। पार्टी का नेम रख लीजिए, अंडर में आपको सन्ड्री क्रिएटर्स रखना है एंड उसके बाद देखिए स्टेट मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है क्योंकि जो पार्टी है अनरजिस्टर्ड लोकल है, इसलिए हमने दिल्ली सेलेक्ट किया है। जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, यहीं पे याद रखनी है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। अब सेकेंड हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं रजिस्टर्ड लोकल। देखिए रजिस्टर्ड लोकल पार्टी से अगर आप परचेस करते हैं तो उसका लेजर हमने यहाँ पे दिया है पूनम कार्गो। रजिस्टर्ड लोकल मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया सो दैट हमें इससे रिमेंबर रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा। अंडर हमें सन्ड्री क्रिएटर्स लेना है। अब देखिए स्टेट हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि लोकल रजिस्टर्ड पार्टी है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, रेगुलर, क्योंकि ये पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है इसलिए हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। GST नंबर फिल करते हुए स्टेप से आपको रजिस्टर्ड लोकल पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है। थर्ड लेजर जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी है। देखिए कुछ पार्टीज होती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होती हैं और इंटर स्टेट पार्टी होती है, तो उसका स्टेप से आपको लेजर क्रिएट करना है। नाम दे दीजिए, सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में रख लीजिए। स्टेट हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है क्योंकि इंटर स्टेट की पार्टी है एंड यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड, क्योंकि हमारी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी है। इस टाइप से हम फोर्थ वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड है एंड इंटर स्टेट पार्टी है, तो उसका हमें लेजर क्रिएट कर लेना है। ANA कार्गो रजिस्टर्ड इंटर स्टेट हमने ब्रैकेट में रख दिया है, अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स रख लिया है एंड उसके बाद देखिए स्टेट में आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट की पार्टी है। हमारी हरियाणा की है इसलिए हम हरियाणा सेलेक्ट कर रहे हैं
एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रखना है एंड जीएसटी नंबर फिल आउट करते हुए इस टैब से अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड इंटर स्टेट है तो इस टैब से आपको अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टीज के लेजर को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, जो कि हम परचेस करने वाले हैं। आप फ्रेट चार्जेस भी रख सकते हैं, लेजर का नेम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अंडर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्टली एक्सपेंस हो रहा है। एंड उसके बाद देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ फिल आउट करनी है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, एसएससी कोड एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर बना रहे हैं ट्रांसपोर्टर चार्जेस का, जो कि अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड दोनों के लिए वर्क करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो ऑप्शन है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जब यस कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा, इसको आपको यस कर लेना है। टैक्स रेट 5% सेट करते हुए एंटर प्रेस कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट करना है। इस टाइप से हमें इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब देखिए जो बेसिक्स लेजर थे, सारे बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम एंट्री करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परचेस वाली एंट्री करके देखेंगे कैसे हमें परचेस की एंट्री करनी है। अगर आप किसी जीटीएस सर्विसेज को परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, यहीं से आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना है परचेस वाला। यहाँ आपको शो हो रहा होगा जो वाउचर है नेम ऑफ आइटम, इस टाइप से वाउचर ओपन हुआ है तो आपको चेंज मोड कर लेना है वाउचर का। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग इनवाइसेस, ये मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस मोड को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो वाउचर मोड है वो चेंज हो चुका है। तो इसी मोड में आपको सर्विसेज की एंट्री करनी है। जो भी सर्विसेज की एंट्री होती है हम इसी वाउचर मोड में एंट्री करते हैं। अब हम यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे, जिस भी डेट में आप परचेस कर रहे हैं सर्विस को उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर आपको फिल कर लेना है। देन यहाँ से हम पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी से। देखिए अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं जीटीए की सर्विसेज को तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, आपको पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पर्टिकुलर में आपको वो सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यहाँ पे देखिए अब अमाउंट आपको फिल करना है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 1200 रुपीज़ का सर्विस जो है वो परचेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, ये ऑप्शन आपको शो होगा। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो इस ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस कर लेते हैं। यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। यहीं से आपको जीएसटी डिटेल्स, मॉडिफाइड टैक्स रेट, डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो क्लासिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको शो होने लगेगा एंड इनेबल हो जाएगा। अब देखिए हमने जो सर्विसेज परचेस की है ट्रांसपोर्टर की वो 1200 रुपीज़ की परचेस की है। एंड जो जीटीए का एग्जम्पशन प्राइस होता है 750 to 1500 रुपीज़ के अंडर में अगर आप परचेस करते हैं तो वहाँ तक टैक्स अप्लाई नहीं होता है, उसके बाद के सर्विसेज के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो अब हम टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए आप टैक्स एनालिसिस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है 1200 रुपीज़ के ऊपर CGST SGST 2.50 यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। एंड आप नीचे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो होगा ब्लू कलर का मैसेज, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि जो इस पे जो टैक्स अप्लाई हुआ है वो रिवर्स चार्ज के अंडर में फॉल होता है। बट जैसे कि हमने सर्विसेज 1200 रुपीज़ की परचेस की है तो इस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हमें क्या करना है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पे हमें जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो ऑटो पिक करेगा यहाँ पे परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो देखिए जो हमने परचेस किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से किया है बट टैक्सेबल हमें यहाँ पे नहीं रखना है। तो जो नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन है हम यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज हमें क्या करना है, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जम्प्ट। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम मोर डिटेल में जाके जीएसटी एनालिसिस करेंगे। चलिए यहाँ पे अब अगेन हम जीएसटी एनालिसिस कर लेते हैं एंड जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे एंड छोटा सा एरो राइट हैंड साइड पे आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड देन डिटेल पे जाना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ 1200 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शो हो रहा है और इस पे टैक्स, कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने सर्विसेज जो ली है 1200 रुपीज़ की ली है। अगर मोर देन हम 1500 लेते तब इस पे जो है टैक्स अप्लाई होता। बट हमने जो सर्विसेज परचेस की है 1200 रुपीज़ की परचेस की है। तो इस टाइप से आपको जो छोटी सर्विसेज आप परचेस करते हैं अंडर 1500 रुपीज़, इस टाइप से आपको एंट्री करनी है।
नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए आप अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी से, सेम पार्टी से अगर हम मोर देन 1500 रुपीज़ का सर्विस परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। सेम पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी है ये, एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है हमने इनसे जो अब परचेस किए सर्विसेज, वो बड़ी सर्विसेज परचेस की है। लेट सपोज 12,000 रुपीज़ की सर्विसेज को हमने परचेस किया है। तो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में आप देखेंगे जो ऑटो पिक करता है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो यहाँ पे इसने राइट पिक किया है क्योंकि हमने जो सर्विसेज परचेस की है मोर देन 1500 रुपीज़ की है, तो इस पे जो है अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेस कर रहे हैं फिर भी ये टैक्सेबल होगा। अब देखिए इसका टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको मोर डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सबसे एंड में आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस ये ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर एंटर प्रेस कीजिए। नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब जो ये है ये रिवर्स चार्ज के अंडर में फॉल हो रहा है, इस पे हमें टैक्स अप्लाई होगा एंड इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करने के बाद हम गवर्नमेंट को पे करेंगे एंड पे करने के बाद इसका हम जो है क्लेम करेंगे। तो हम उसको आगे देखने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में, राइट हैंड साइड पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा 12,000 रुपीज़ के ऊपर 2.5 CGST एंड 2.5 SGST अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको टैक्स अमाउंट शो होगी 600 रुपीज़ एंड टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है 12,000 रुपीज़ है। तो इस टाइप से अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मोर देन 1500 रुपीज़ का परचेस करते हैं तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। अब चलिए हमने 2 एंट्रीज परचेस की कर ली हैं। अब जीएसटी रिपोर्ट्स एनालाइज करके देख लेते हैं कि कैसा ये इफेक्ट का शो हो रहा है एंड कहाँ पे ये एंट्री शो होगी। तो गो टू पे आपको जाना है एंड GSTR 2 आपको ओपन कर लेना है क्योंकि जो परचेस की डिटेल हम देखते हैं GSTR 2 में देखते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप देखेंगे दोनों एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। जो सबसे पहले वाली एंट्री है B2B UR मतलब बिजनेस टू बिजनेस अनरजिस्टर्ड डीलर में आपको शो हो रही है। पहली एंट्री एंटर प्रेस करेंगे आप तो देखिए जो हमारी बड़ी वाली एंट्री थी 12,000 वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। एंड सेकंड जो हमने पहली एंट्री की थी 1200 रुपीज़ वाली, वो आपके यहाँ पे नील रेटेड इनवाइसेस में शो हो रही हैं जिसपे कि टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप 12,000 रुपीज़ देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है। इसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जम्प्टेड था। अब नीचे आप देखेंगे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज में आपको यहाँ पे 600 रुपीज़ शो हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है, जो दोनों एंट्रीज का इफेक्ट था कुछ इस टाइप से आपको शो होगा GSTR 2 रिपोर्ट्स में। अब देखिए 2 टाइप्स की एंट्री हमने कर दी है। चलिए और भी एंट्रीज हम करके देख लेते हैं जो कि हम रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करने वाले हैं, उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में आप परचेस कर रहे हैं पार्टी से, जो भी सर्विसेज परचेस कर रहे हैं। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपको रखना है। उसके बाद पार्टी नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अब पार्टी नेम जो है वो सेलेक्ट करेंगे पूनम कार्गो रजिस्टर्ड लोकल, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकल पार्टी है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। पार्टी का जो लेजर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर्टिकुलर में सर्विसेज को सेलेक्ट करना है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जो हम सर्विस इनसे परचेस कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ की परचेस कर रहे हैं। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो पिक कर रहा है परचेस टैक्सेबल, जो कि राइट है क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड लोकल पार्टी है। मोर डिटेल पे क्लिक करके हम टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे एंड में आपको GST टैक्स एनालिसिस वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, वहाँ पे आपको डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो होंगी। परचेस टैक्सेबल यहाँ पे देखिए CGST 2.5 एंड SGST 2.5 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस टाइप से अगर आप रजिस्टर्ड लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो ऐसे एंट्री करनी है। चलिए हम GSTR 2 में चल के इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि ये एंट्री जो हमने अभी एंट्री की है वो कहाँ पे शो हो रही है, सो दैट साथ के साथ आपको क्लियर होते जाएगा कि कैसे आपको GST रिपोर्ट्स में कौन सी एंट्री कहाँ पे शो होगी। जो हमने अभी एंट्री की है रजिस्टर्ड लोकल पार्टी से की है, जैसे कि हम भी रजिस्टर्ड हैं एंड सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, लोकल है, तो वो इनवाइस हमें शो होगी B2B इनवाइसेस में। बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में वो एंट्री हमें शो होगी। यहाँ पे देखिए आपको वाउचर शो हो रहा है टैक्सेबल अमाउंट 10,000 एंड टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है 5,500, तो वो वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। एंड जब आप नीचे देखेंगे रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाईज में आपको 1120 शो हो रहा है। तो सारी एंट्रीज यहाँ पे एड ऑन होते जा रही हैं।
नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं जिसमें कि हम रजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी से परचेज करने वाले हैं। उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, परचेज वाउचर एंड उसके बाद डेट एंड सप्लायर्स इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ से उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि रजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी है जिनसे कि हम सर्विसेज परचेस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो लेजर क्रिएट किया है ANA कार्गो जो कि रजिस्टर्ड है और इंटर स्टेट पार्टी है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको पर्टिकुलर में सर्विसेज वाला लेजर सेलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या फिर फ्रेट सर्विसेज। 14,000 की सर्विसेज हमने इनसे ली है तो अमाउंट में 14,000 हम फिल कर लेंगे। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये ऑटो पिक कर रहा है जो कि राइट है। एंटर प्रेस कर लेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद एंट्री हमारी हो चुकी है। मोर डिटेल्स में हम जाएंगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, GST टैक्स एनालिसिस करना है। एंटर प्रेस करेंगे। इसमें राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो एंड देन डिटेल पे आपको क्लिक करना है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगी। नीचे आप देखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, तो इस पे देखिए RCM अप्लाई है, इसका जो रिवर्स चार्ज हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 14,000 पे 5% 700 टैक्स अप्लाई हुआ, तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए हमने जो एंट्री की है उसको हम GSTR2 में देख लेते हैं, GST रिपोर्ट्स में कैसे ये शो होगा। तो यहीं से आपको गो टू में GSTR2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट का आपको जिस भी पीरियड का एनालाइज करना है GST रिपोर्ट। डेट चेंज करने के बाद देखिए जो हमने अभी जस्ट एंट्री की है वो B2B इनवॉइसेस में आपको शो हो रही है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, सामने वाली पार्टी इंटर स्टेट की है बट वो रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको B2B इनवॉइसेस में वो इनवॉइसेस शो होंगी। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं वो वाली एंट्री जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है बट इंटर स्टेट पार्टी है। कोई पार्टी इंटर स्टेट है बट वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपको फिल कर लेना है। पार्टी नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आदित्य कार्गो URD इंटर स्टेट। URD मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी है ये, तो इसका लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप सर्विसेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन या फिर फ्रेट सर्विसेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इनसे 35,000 की सर्विसेज परचेज की है। टैक्स क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ऑटो पिक कर रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि जो एंट्री है वो सही है, तो चलिए अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, आगे मैं इसका इम्पैक्ट बताऊंगी। चलिए पहले GST रिपोर्ट एनालाइज कर लेते हैं। टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है, राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो है, उसके बाद डिटेल पे क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इस पे देखिए 35,000 का हमने सर्विसेज परचेस किया है, उसके ऊपर 5% टैक्स अप्लाई हो चुका है। अब चलिए इस एंट्री को हम देख लेते हैं GSTR2 में ये एंट्री कहाँ शो होती है। तो गो टू पे आपको जाना है एंड GSTR2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो वाउचर्स है, नंबर ऑफ 4 वाउचर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जो हमने जस्ट अभी एंट्री की थी। अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं सर्विसेज, तो उसकी सर्विसेज जो होती हैं वो एग्जम्प्ट होती हैं, वो अंडर RCM के फॉल नहीं होती हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमें यहाँ पे वो इफेक्ट दिखाने के लिए उस एंट्री को रेक्टिफाई करना होगा। तो चलिए सेम उस एंट्री में हम चलते हैं। तो चलिए उस एंट्री को ओपन कर लेते हैं, हमने जो जस्ट अभी पास की थी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट परचेस वाली एंट्री। इस एंट्री को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल जो यहाँ पे ऑटो पिक कर रहा है, इंटर स्टेट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल, तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन नेचर को चेंज करना है। जो टैक्सेबल आपको यहाँ पे ऑटो पिक कर रहा है उसे हमें चेंज करना है। उसे हमें चेंज करके क्या करना है, इंटर स्टेट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट, ये वाला जो है क्लासिफिकेशन हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो एंट्री है वो रेक्टिफाई हो चुका है। चलिए अब मोर डिटेल्स पे क्लिक करके टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। यहीं से आपको GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, उस पे क्लिक करके आपको डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 35,000 आपको टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है एंड इसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो देखिए हमने एंट्री को मॉडिफाई कर लिया है। चलिए अब गो टू में चलते हैं एंड GSTR2 को ओपन कर लेते हैं। अब GST रिपोर्ट्स को हम देख लेते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है GST रिपोर्ट्स पे। आप देखेंगे आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर 5 शो हो रहे हैं एंड हमने जो अभी एंट्री चेंज की है आपको नील रेटेड इनवाइसेस पे वो एंट्री शो हो रही है। तो इस टाइप से आपको एंट्री मॉडिफाई कर लेनी है अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट पार्टी से
ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज को परचेस करते हैं तो इस टाइप से आपको मॉडिफाई करके एंड इस टाइप से मॉडिफाई कर लेंगे तो आपका जो वो एंट्री है GSTR2 में शो होने लगी है। इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। तो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे देख ली कि कैसे हमें अनरजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं तो कैसे आपको एंट्रीज करनी है। सारे टाइप्स की एंट्री को मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे कैसे आपको उसको मेंटेन करना है, कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं, डिटेल में आपको शो होगा। यहाँ पे देखिए जो इन्वाइसेस है, नंबर ऑफ इन्वाइसेस 4 शो हो रही हैं, बट हमने जो एंट्री की थी वो नंबर ऑफ इन्वाइसेस 5 थी। तो यहाँ पे एक इन्वाइसेस शो नहीं हो रही, तो कौन सी इन्वाइसेस शो नहीं हो रही है उसको हम देख लेते हैं, क्यों नहीं शो हो रही वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर आपको शो हो रहा है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो वाउचर नंबर 1 है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए परचेस वाउचर में हम चल के देख लेते हैं। तो देखिए वाउचर नंबर 1 में हमें शो हो रहा है जो हमने परचेस किया था अनरजिस्टर्ड लोकल पार्टी से, जिसका अमाउंट 1200 रुपीज़ है। तो 1200 रुपीज़ पे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि जो RCM का ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिटेशन है 750 to 1500 है। तो ये जो इनवाइस थी अंडर 1500 रुपीज़ की थी, इसलिए वो वाली इनवाइस हमको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जो कि एग्जम्प्टेड है। तो देखिए उस पर टैक्स अप्लाई नहीं था, इसलिए वो इनवाइस हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है। एक्सपेक्ट दैट इनवाइस, सारी इनवाइसेस हमें 4 इनवाइसेस शो हो रही हैं एंड टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है 71,000। स्क्रॉल राइट करके आप एंड में जाएंगे तो आपको टोटल टैक्स अमाउंट शो होगा 1800 एंड नीचे आप देखेंगे तो आपको टैक्स डिटेल शो होगा टैक्स रेट वाइज 2.5% कितना टैक्स है एंड 5% वाली अमाउंट कितनी है वो आप देख सकते हैं। एंड टोटल लायबिलिटीज आपकी यहाँ पे शो होंगी आपको एंड में आपको शो हो रहा है बैलेंस लायबिलिटीज। तो देखिए जो बैलेंस लायबिलिटीज में आपको टैक्स अमाउंट शो हो रही है 1800, उसको हमें बुक करना है। जब हम बुक कर लेंगे तो वो बुक होने के बाद यहाँ पे लायबिलिटीज बुक्ड में वो अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक एंट्री करनी होगी, जर्नल वाउचर हमें पास करना होगा। एंड जर्नल वाउचर पास करने के लिए राइट हैंड साइड पे आपको स्टेट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो होंगे। टाइप ऑफ टैक्स में आपको GST लेना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप मंथ का एंड जो है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी मंथ का आप फाइल कर रहे हैं उस मंथ का आपको यहाँ पे मंथ के एंड का डेट सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए हम जनवरी का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 31 जनवरी का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए आपको डेबिट क्या करना है, टैक्स ऑन RCM। तो इसका मैंने लेजर क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। करेंट असेट्स के अंडर मैंने इसका लेजर क्रिएट किया है, तो आपको इसका लेजर क्रिएट कर लेना है अंडर करेंट असेट्स के। एंड एंटर प्रेस करने के बाद जितने अमाउंट था वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। टैक्स का जो अमाउंट था 1800 था, तो हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, टैक्स ऑन RCM 1800 रुपीज से डेबिट करना है। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, IGST को क्रेडिट कर लेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप, यहाँ पे आपको रेट का ऑप्शन शो होगा, तो 5% आप ले लीजिए। एंड टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करनी है। विदाउट टैक्सेबल वाली जो वैल्यू होती है, टैक्सेबल वैल्यू आपको फिल करनी है। एंड यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना होगा जो भी इसका IGST का टैक्स अमाउंट है। यहाँ पे 700 था तो हम 700 फिल कर लेंगे। अगेन आपको क्रेडिट क्या करना है, CGST जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद रेट वाला ऑप्शन होगा तो 2.5 आपको सेलेक्ट करना है। एंड टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करनी है जो भी आपकी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअली क्रेडिट करना है जो टैक्सेबल अमाउंट है। तो SGST हमारा 550 था तो हम 550 कर लेंगे। उसके बाद अगेन आपको क्रेडिट करना है CGST। तो CGST आप सेलेक्ट करेंगे। अगेन आपको रेट का ऑप्शन आएगा 2.5 आप सेलेक्ट कर लीजिए टैक्सेबल वैल्यू। एंड उसके बाद जो टैक्स अमाउंट है 550। जैसे ही देखिए एंट्री हमने एडजस्टमेंट वाली एंट्री की, देखिए जो पहले बैलेंस लायबिलिटीज में अमाउंट था वो ट्रांसफर होके आपको यहाँ पे लायबिलिटी बुक्ड में आ गया। तो जो हमारी लायबिलिटी थी, टैक्स लायबिलिटी हमने बुक कर ली है। RCM जो हमने परचेस किया था उसके अगेंस्ट हमने टैक्स लायबिलिटी अपनी इंक्रीज कर ली है। अब चलिए हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं चल के। तो यहीं से गो टू पे आपको बैलेंस शीट टाइप करना है, बैलेंस शीट ओपन करना है। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर दीजिए जिस भी डेट का आपको देखना है। करेंट लायबिलिटीज में आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस का ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है CGST, SGST एंड IGST 1800 आपको शो हो रहा है। इट मीन्स हमने यहाँ पे अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर लिया है। अब ये हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई है 1800। तो अब हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है। इसको पे करने के लिए अब पेमेंट एंट्री के थ्रू हम इसकी पेमेंट करेंगे जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी है। तो चलिए पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड वहाँ से हमें V प्रेस करके
पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ के एंड वाला हम डेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसकी पेमेंट की एंट्री मंथ के एंड में ही करेंगे, इसलिए मंथ के एंड वाला हम डेट सेलेक्ट करेंगे। जनवरी मंथ का हम कर रहे हैं तो जनवरी मंथ का हम मंथ के एंड का करेंगे, 31 ऑफ जनवरी ले लीजिए या फिर 30 जनवरी ले लीजिए। एंड उसके बाद राइट हैंड साइड पे ऑटो फिल का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में स्टेट पेमेंट एंड टैक्स टाइप में जीएसटी एंड पेमेंट टाइप में आपको रिसिपिएंट लायबिलिटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो रिसिपिएंट होता है उसकी लायबिलिटी होती है टैक्स पेमेंट कराने की, इसलिए हम यहाँ पे रिसिपिएंट लायबिलिटीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, किस मंथ का आप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जनवरी मंथ का कर रहे हैं, इसलिए 1 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको डेबिट क्या करना है, डेबिट आपको टैक्स वाला लेजर करना है, तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 टैक्स वाला लेजर सेलेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं IGST। देखिए करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 700, तो 700 हमें ले लेना है। अगेन हम डेबिट करेंगे CGST, तो देखिए करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है 550, तो 550 हम डेबिट कर देंगे। अगेन हमें डेबिट करना है SGST सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे नीचे करेंट बैलेंस में शो होता है, तो करेंट बैलेंस में देखिए 550 शो हो रहा है, 550 हम कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे 550, करेंट बैलेंस 0 आपको शो होगा। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, कैश के थ्रू कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए हम बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए बैंक को हमें क्रेडिट कर देना है 1800 रुपीज़ से, तो इस टाइप से अपने टैक्स पेमेंट वाली एंट्री कर ली है। अब चलिए हम बैलेंस शीट में चल के देखते हैं। बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद हमें करंट लायबिलिटीज़ में देखना है कि वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमें क्या शो हो रहा है। करंट लायबिलिटीज़ में हम चलेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप देखेंगे आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जो क्रेडिट में शो हो रहा था 1800 वो 0 हो चुका है, क्योंकि हमने पेमेंट की एंट्री कर दी है। अब चलिए हम देख लेते हैं GSTR 3B में क्या आपको रिपोर्ट शो हो रहा है, उसका भी एनालाइज कर लेते हैं। गो टू पे चलते हैं एंड GSTR 3B का जो रिपोर्ट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है, किस पीरियड का आपको देखना है वो आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको शो होगा, यहीं से आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, तो आपको डिटेल में शो होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज है वो 1800 आपको शो हो रहा है। यहीं से आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इनवर्ट सप्लाईज एलिजिबल फॉर रिवर्स चार्ज 1800 रुपीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका आप ITC क्लेम कर सकते हैं जब नेक्स्ट मंथ में आप GSTR 3B फाइल करेंगे। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विसेज अगर परचेस कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे बैलेंस शीट में एनालाइज करना है, कैसे GST रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से रिलेटेड और अपने अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो इजी लैंग्वेज में बनाती हूँ, सो इजीली आप सारी वीडियोस से रिलेट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। वहाँ पे मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप प्लेलिस्ट भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट भी आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।